हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज मी दीपक रंजन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल दीपक सर यूनिवर्स में। तो आज का जो मैं टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वो है झारखंड से जुड़ा एक छोटा सा मुद्दा, लेकिन काफ़ी बड़ा एक इम्पैक्ट देता है। क्लियर है? अब ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये जो झारखंड में जो आज का मुद्दा है वो हमारे लिए कैसे लाभदायक होने वाला है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आज का जो टॉपिक मैंने आपके लिए जो बनाया है वो है भूमि संबंधी अधिनियम जो झारखंड से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? भूमि संबंधी अधिनियम जो आज झारखंड से जुड़े बातों को बताएंगे। अब मैं बात बताऊंगा कि आखिरकार ये जो अधिनियम है, जितने प्रकार के कानून अगर बने होंगे वो सबसे पहले क्या झारखंड वासी के थ्रू बने होंगे या फिर पूरे भारत के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तर पर बना होगा। तो ध्यान से देखते हैं कि आखिरकार आज का टॉपिक क्या होने वाला है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले बात मैं बताना चाहूँगा कि आखिरकार ये जो अधिनियम है, जो भूमि संबंधी अधिनियम है, वो क्यों आएंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो झारखंड में किनका कब्जा होना शुरू हो गया था? तो अंग्रेजों का। किनका कब्जा होना शुरू हो गया था? अंग्रेजों का। सबसे पहले जब झारखंड में कौन प्रवेश किए थे? ब्रिटिश जब प्रवेश किए थे। कौन? ब्रिटिश। ध्यान से देखना है, हर एक मुद्दा आपके लिए एक सीखने का प्रयास रहेगा। क्लियर है? जब झारखंड में ब्रिटिश का आगमन हुआ तो उस समय अंग्रेजों ने क्या किया? कुछ अलग अलग और विभिन्न विभिन्न प्रकार के कानून बनाना शुरू कर दिए अपने स्तर से, ना कि झारखंड वासियों का स्तर से और ना ही भारतवासियों का स्तर से। ये क्या किए? अपना एक प्रशासनिक व्यवस्था लाने का प्रयास करने लगे, अपना रुतबा, अपना दबदबा दबाने का प्रयास करने लगे। किन लोगों पर? पूरे झारखंड के सभी जनजातियों के ऊपर। सीधा सीधा बोला जाता था क्या कि ये जो अंग्रेज थे वो पूरा का पूरा यह सोच कर आए थे कि हम अपना जीवन इस तरीके से या फिर अपना दबा इस तरीके से फैलाएंगे कि केवल हमारा काम अच्छे से होना चाहिए। और इतना स्पष्ट है कि जब अंग्रेज या फिर ब्रिटिश जब भारत आए थे या फिर झारखंड आए थे तो उनका मात्र एक उद्देश्य था, केवल लाभ अर्जित करना। क्लियर है? इसके अलावा कभी भी ये नहीं बना है कि हाँ अंग्रेज आए तो किसी प्रकार से मदद के लिए आए, किसी प्रकार की सहायता के लिए आए। बिल्कुल भी नहीं। केवल वो अपना बिजनेस, केवल वो अपना लाभ कमाने के लिए आए हैं। कहाँ? चाहे भारत चाहे झारखंड, भारत के अंदर। क्लियर है? बोलता ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका था राजस्व में वृद्धि करना। ब्रिटिश का जो उद्देश्य था क्या था? राजस्व में वृद्धि करना। किसमें? राजस्व वृद्धि। ध्यान से देखना है कि जो अधिनियम बनेंगे भूमि में वो क्या है। तो ब्रिटिश भूमि संबंधी में जब ब्रिटिश का आगमन हुआ, किसका आगमन हुआ? ब्रिटिश का जब आगमन हुआ तो उन्होंने क्या किया? केवल लाभ अर्जित कमाने के लिए राजस्व में वृद्धि करना शुरू कर दिया। क्या किया? कानून क्या बनाया कि कुछ भी हो, चाहे किसी प्रकार का भी भुखमरी आ जाए, अकाल पड़ जाए, फिर भी झारखंड वासियों को क्या करना पड़ेगा? राजस्व देना पड़ेगा। बोलता है इस क्रम में न्यायालय का उपयोग स्थानीय जमींदारों, जागीरदारों एवं रैयतों की नीलामी करना प्रारंभ कर दिया। कितने होते थे? सबसे पहले बताते हैं कि जब भारत में या फिर झारखंड में हमारा अंग्रेज आना शुरू कर दिया तो इन लोगों ने क्या किया? जितने भी स्थानीय जमींदार थे, किसमें? स्थानीय जमींदार। ध्यान से देखना है, स्थानीय कौन? स्थानीय जमींदार। ठीक है? स्थानीय जमींदार हो गए हो या फिर जागीरदार हो गए हैं। कौन? जागीरदार हो गया हो, जिसका अपना कब्जा रहता हो पहले से, उनके ऊपर भी, या फिर रैयती जो होते थे उनके ऊपर। कौन? रैयती जो होते थे, रैयतों की भूमि, रैयतों की
भूमि का क्या करना स्टार्ट कर दिए थे, का नीलामी करना स्टार्ट कर दिए थे। अगर आप अंग्रेज की एक खौफनाक चीज यह भी थी कि जब भी झारखंड में कोई भी, चाहे वो स्थानीय जमींदार हो, चाहे जागीरदार हो, चाहे रैयती लोग हो, किसी प्रकार से अगर राजस्व नहीं चुका पाते थे तो वो क्या करते थे, उन लोगों को जमीन जो होता था, जो इन लोगों का जमीन होता था, झारखंड वासी का प्रॉपर जो जमीन होता था, उसका क्या करते थे, नीलामी कर देते थे। और उसमें उन लोगों का हक भी नहीं होता था। जमीन हमारा, कुछ भी अनाज उपजा रहे हैं उसमें मेहनत हमारा, बस कर किसको देना है, तो अंग्रेज को। राजस्व कौन वसूल कर रहे हैं, तो अंग्रेज। हर एक चीज में आगे और हड़पना कौन चाह रहे हैं, अंग्रेज। परंतु यहाँ यह देखा जा सकता है कि अंग्रेज किसी प्रकार से हस्तक्षेप तो बिल्कुल नहीं करते थे, बस एक ही चीज में हस्तक्षेप करते थे, वो क्या है, केवल वसूली कर रहे हैं। कुछ भी करो, हम तो आपसे पैसा, हम तो आपसे हर जाना लेंगे ही लेंगे। ये था अंग्रेजों का रवैया। बोलता था कि नीलामी से बचने हेतु जमींदार एवं जागीरदार जो थे वो कठोरता से लगान वसूलना शुरू कर दिए। अब जो क्या करते थे, जो स्थानीय जमींदार थे या फिर जागीरदार थे या फिर रैयती लोग थे, ध्यान से देखिएगा, ये तीन शुरू में अंग्रेजों के साथ काम करते थे। क्या करते थे, अंग्रेजों के साथ। पहली बात तो ये ध्यान दे दीजिए कि अगर चोर को, किसको, अगर चोर को आप अपना प्रॉपर्टी दिखाते चलिएगा तो वो प्रॉपर्टी देख के तो खुश नहीं होगा, वो क्या होगा, अपना मन में प्लानिंग स्टार्ट करेगा, बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, प्रॉपर्टी हो गया, तो चलिए प्रॉपर्टी को थोड़ा सा हम भी हड़प लेते हैं, और वो साथ रह रह के हड़प लेते हैं, ठीक है, ना ही वो चोरी कहलाएगा। तो लास्ट शुरू में क्या हुआ कि दोस्ती करते गया, अंततः क्या साबित हुआ कि अब वो कब्जा करने पर उतर गया। क्या करने पर उतर गया, कब्जा। पहली बात, जब स्थानीय जमींदार, जागीरदार और रैयत, जब ये आम लोगों से, झारखंड के आम लोगों से, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो किसी प्रकार के अन्य वर्ग में फैले हुए काम करने वाले लोग हो, अगर उन लोगों से ये तीन लोग अगर कर वसूल नहीं कर पाते थे, तब बीच में कौन आता था, अंग्रेज। कौन आता था, अंग्रेज। और अंग्रेज इन्हें धमकी देता था कि अगर आप वसूल नहीं कर पा रहे हैं तो हम आप ही का जमीन छीनेंगे। किसका जमीन छीनेंगे, आपका, फिर आप जो करना है करें। तो लेकिन क्या हुआ कि ये जो स्थानीय जमींदार, जागीरदार और जो रैयती लोग हैं, वो क्या किए, डर से लोगों को जबरन क्या करने लगे, कर वसूलना शुरू कर दिए। क्लियर है। इसी प्रकार से रैयतों की स्थिति क्या हो गया, खराब होते चला गया। क्या कर दिया, परिणाम यह हुआ कि रैयतों की स्थिति खराब होती गई। इस स्थिति में रैयतों ने अन्य किसी विकल्प के अभाव में अंग्रेजों एवं जमींदारों के विरुद्ध कई विद्रोह किए। अंततः में नुकसान ज्यादा किसका हुआ, रैयतों का। सबसे ज्यादा लॉस कौन सा है, तो रैयती लोग, ठीक है। इसके विद्रोह में ये जो रैयती लोग हैं, ये क्या किया, विद्रोह कर दिया। क्या किया, विद्रोह किसके ऊपर किया पता है, विद्रोह किया तो उसमें थे कौन, जमींदार लोग थे। कौन थे, जमींदार लोग और अंग्रेज लोग। क्लियर है। यहाँ स्पष्ट यह होता है कि जब स्थानीय जमींदार और जागीरदार तो थोड़ा बहुत क्या करते थे, कर वसूल कर लिया करते थे, लेकिन जब रैयती लोग नहीं कर पाते थे तो इन्होंने अपना लॉस को देखते हुए क्या किया, विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ, जमींदार के खिलाफ और अंग्रेजों के विरुद्ध। कि ये क्या करते हैं कि तुम हमारा इंसान हो के हमें से कर मांग रहा है और सुन दूसरा कर रहा है। तो इस वजह से क्या होता था कि विरुद्ध तो जाना ही पड़ेगा, चाहे वो अपना हो चाहे कोई भी हो। बोलता है ब्रिटिश शासनकाल में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें हटाने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया था। सबसे पहले एक बात किया जाता है कि ब्रिटिश शासनकाल में कौन, ब्रिटिश शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में जितने भी जमींदार थे, इसको जमींदार पहली बात तो कोई जन्म से बना नहीं था, इसको बनाया जाता था, ठीक है। जमींदार को हटाने या फिर नियुक्त करना, ठीक है, या फिर
नियुक्त करना। ये किसका अधिकार था? उस जगह का जिला कलेक्टर को। किसका था? जिला कलेक्टर। अब क्या लगता है जिला कलेक्टर को झारखंड के होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ जिला कलेक्टर भी कौन है? अंग्रेज। और अंग्रेज चाहे तो किसी को जमींदार बनाए या फिर उसको हटा दे। क्लियर है? यही प्रक्रिया चलता आया, चलता आया, चलता आया। उसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं। बोलता है 1765 में। अब आते हैं, एक डेट आ गया हमारे पास, एक तारीख आया। चलिए उस तारीख पर चर्चा करें। कौन है? 1765। कौन है? 1765। 1765 ईस्वी में, कब? 1765 ईस्वी में छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत आया। क्या हुआ कि 1765 ईस्वी में छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश शासन के अंदर संपूर्ण रूप से आ गया। अब किसी भी चीज का अगर कार्य हो रहा है तो ब्रिटिश के रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। आगे आते हैं एक और डेट के ऊपर जो है 1765 में ही। इसी में क्या हुआ कि इसमें हुआ क्या कि झारखंड क्षेत्र में सबसे पहले माल गुजारी व्यवस्था लागू की गई। और 1765 में क्या हुआ? यहाँ तो कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा। 1765 में, कब? 1765 में छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश शासन के अंदर आ गया। 1765 में ही माल गुजारी का व्यवस्था लागू किया गया। कहाँ? झारखंड में। अब आते हैं 1793 में। कब आते हैं? 1793 में। कब? 1793 की अगर बात कही जाए तो इस समय रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। क्या किया गया? अस्थायी बंदोबस्त। 1793 में कहा? रामगढ़। कहा? रामगढ़ में अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया। क्या लगाया गया? अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया। क्लियर है? अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया, जिसको एक बोलते हैं रेगुलेशन एक्ट। क्या बोलते हैं? रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। कौन सा? रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत 1793 में रामगढ़ में अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया। क्या किया गया? 1793 में रेगुलेशन एक्ट के तहत। कौन सा एक्ट? रेगुलेशन एक्ट के तहत क्या किया गया? रामगढ़ में अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया। इसके आगे देखते हैं। झारखंड में 1824 ईस्वी में पहली बार रैयतों के अधिकारों को परिभाषित करते हुए उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया। अब कब? 1824 में। एक डेट और लाते हैं। कब? जब जमींदार और अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के रैयती लोग आ गए तो 1824 में। कब? 1824 ईस्वी में। ये एक डेट इंपॉर्टेंट माना गया है। क्यों? क्योंकि 1824 में क्या किया गया कि रैयतों की अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई। किसकी? इसमें जो रैयती लोग थे, रैयतों के अधिकार के बारे में बात कही गई है। तो अगर कहीं जिक्र भी होता था कि रैयती लोग को अपना अधिकार दिया जाए तो उतना ही में वो ज्यादा खुश हो जाते थे। परंतु ये तुरंत होने वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं है कि आज बात किए तो कल हर एक अधिकार को बांट दिया जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी अंग्रेज नहीं करता था, भले ही बोल देता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। बोला था इन विद्रोह में जितने भी विद्रोह हुए 1831 से 32 ईस्वी का कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ? अगर बोला जाएगा कोल विद्रोह कब हुआ, कोल विद्रोह की चर्चा की करते हैं। कोल विद्रोह
कोल विद्रोह हुआ है 1831 से 32 ईस्वी तक तथा बिरसा उल गुलाम प्रमुख है। इन विद्रोहों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शासन द्वारा महसूस किया जाने लगा कि जनजातीय समस्याओं का निराकरण किए बिना शांतिपूर्वक ढंग से प्रशासन चलाना संभव नहीं है। क्लियर है? 1831 से 32 के बीच में बताया जा रहा है, 1831 से 32 ईस्वी। ध्यान से देखना है कि जब कोल विद्रोह आया तो इस समय लोगों का आंख खुलना शुरू हो गया और पता चला कि 1895 से 1900 ईस्वी का बिरसा उल गुलाम प्रमुख, कौन सा? 1895 से लेकर 1900 तक, 1895 से लेकर 1900 के बीच जब बिरसा उल गुलाम हुआ, क्या हुआ? बिरसा उल गुलाम का बिरसा बोला गया कि जब कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 से 32 के बीच में। 1895 1900 का बिरसा उल गुलाम के अनुसार यह बताया गया कि अब रैयती लोग या फिर झारखंड के अनेक जनजातियों को काबू में रखना अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के हिसाब से नहीं होने लगा। अब इनको यह लगने लगा कि अब जो जनजातीय समस्याएं हैं, क्या किए? जितने भी जनजातीय समस्याएं हैं उनका अब समाधान करना जरूरी होने लगा है, वरना प्रत्येक दिन और सालों साल विद्रोह चलते रहेंगे और अंग्रेज तो मुनाफा कमा ही नहीं पाएगा। अंग्रेज एक चीज तो करता था, एक हाथ से देता था तो दूसरा हाथ से गट्टा पकड़ के ले भी लेता था, क्योंकि अंग्रेज का आदत हो गया था किसी चीज में आपको ज्यादा दे देना और किसी चीज से पूरा ले लेना। अंग्रेज ऐसा कभी ही नहीं करता था कि वो हर चीज को आपको देते चले जा रहा है। क्लियर है? भले वो आपका, भले ही वो आपका रहे ना रहे, लेकिन वो देगा उतना ही जितना उसके पास उसका मन बोलेगा। बोला जाता है कि 1834 ईस्वी में छोटानागपुर क्षेत्र में विल्किंसन कानून लागू किया गया। 1834 में कब एक डेट आ गया? 1834। इसमें झारखंड में क्या हुआ कि छोटानागपुर में विल्किंसन, कौन सा कानून लगा? विल्किंसन। विल्किंसन कानून कहाँ? छोटानागपुर। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देना है कि 1834 में विल्किंसन कानून लागू हुआ कहाँ? छोटानागपुर में। कहाँ? छोटानागपुर। छोटानागपुर तो सिंपल तरीका है, झारखंड से जुड़ना है तो छोटानागपुर इसको बोलना है। क्लियर है? बोलता रांची के आसपास, कहाँ? रांची के आसपास 1869 ईस्वी में बाबू राखलदास हल्दर ने नेतृत्व में 2482 गांवों को भूईहारी एवं सर्वे किया। बोलता टूवर्ड सर्वे तथा थाकवस्त सर्वे एवं कैडेस्ट्रल सर्वे का संबंध भूमि सर्वेक्षण से है। यहाँ भूमि सर्वेक्षण के हिसाब से कुछ सर्वे हुआ। कौन सा सर्वे? हम जब भूमि की बात कर रहे हैं तो झारखंड में हुए सर्वे का नाम है, क्या है? भूमि सर्वे। चलिए भूमि सर्वेक्षण से कौन कौन से नाम सामने आते हैं उसको देखते हैं। क्लियर है? भूमि सर्वेक्षण, भूमि सर्वेक्षण। भूमि सर्वेक्षण में एक नाम आया है हमारा, कौन सा? भूईहारी, भूईहरी। कौन सा सर्वेक्षण? भूईहरी सर्वेक्षण। भूईहरी सर्वेक्षण। दूसरा आया है टूवर्ड्स सर्वे। कौन है? ट्रवर्स सर्वे। और एक और आया है जिसका नाम है थाकवस्त सर्वे। कौन सा बस? थाकवस्त सर्वे। बोला जाता है कि जब भूमि संबंधी अधिनियम बन रहे थे तो अनेक चीज हुए जिसमें भूमि सर्वेक्षण में ये सर्वेक्षण झारखंड क्षेत्र में हुए हैं, जिसका नाम है भूईहरी सर्वेक्षण, ट्रवर्स सर्वे एवं थाकवस्त सर्वे। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है। क्लियर है? बोला जाता है कि मुंडारी एवं
खुट्टटीदारी प्रथा को 1903 में मान्यता प्रदान की गई। बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 ईस्वी में लागू किया गया था। बिहार, अब देखो क्या है कि सबसे पहले इसमें बिहार के बारे में बात कर दिया गया। और आते हैं छोटा नागपुर भूधृति, कौन? छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में हुआ था। भूधृति अधिनियम कौन सा? भूधृति अधिनियम 1869, कौन सा? 1869 में, ठीक है। बंगाल का काश्तकारी अधिनियम हुआ। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब हुआ? बंगाल का 1897 में। कब हुआ? 1897 में। छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम कब हुआ? 1879 में, मतलब 1879 में। कब हुआ? 79 में। कौन सा? छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट में ये भी लिखते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्या है कि छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी अधिनियम, काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम कब हुआ? 1879 में। कब? 1879 में। ये जितने भी प्रक्रिया, जितने भी अधिनियम हैं, वो प्रमुख माने जाते हैं झारखंड के इतिहास के रूप में। क्लियर है? तो आज के क्लास में मैं आपको एक छोटा सा उद्देश्य बताना चाहता था कि केवल झारखंड में भूमि संबंधी अधिनियम का जो परिचय है वो कुछ इस प्रकार से है। क्लियर है? तो आज की क्लास में मैं आपको बताया कि आखिरकार झारखंड में जितने भी भूमि संबंधी अधिनियम है वो ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ था। जब अंग्रेजों के विरुद्ध से वहां के जमींदार, जागीरदार और अन्य लोग क्या होने लगे? कमजोर पड़ने लगे, तो उन लोगों ने क्या किया? आम लोगों पर जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिया और उन पर अधिकार जमाना, उनसे कर वसूलना ज्यादा कठोर रूप से करने लगा। क्लियर है? तो आज के क्लास में मैंने केवल जो आपको बताया वो है झारखंड में भूमि संबंधी अधिनियम का परिचय। क्लियर? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में कुछ अच्छा सा कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को खूब से खूब शेयर करें। थैंक यू। मैं दीपक रंजन।